हेलो वृषभ राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज के रीडिंग में हम जानने वाले हैं अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है, आपके पार्टनर और आपके बीच के रिलेशंस कैसे रहने वाले हैं, वो आपको क्या कहना चाहते हैं और कैसा रिश्ता आपका अच्छा जाने वाला है। तो गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, जरूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके लिए हो। बार बार मैं हर रीडिंग में ये कहती हूँ क्योंकि कई लोगों के मैसेजेस आते हैं कि कुछ रेजोनेट हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा जो मैसेज आपको आपके लिए लगता है, आपको लगता है कि इस गाइडेंस को मुझे फॉलो करना चाहिए, उसको आप फॉलो करिए, बाकी को जाने दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि के लिए अगस्त मंथ की रीडिंग। अगस्त मंथ में वृषभ राशि के पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट, हीलर ऑफ द एजेस एंड सीट। ओके, वृषभ राशि की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आर्कएंजल माइकल, एंजल ऑफ बैलेंस एंड डोर टू रोमांस। ओके गाइस, वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी वाली यहाँ पर वाइब्स मुझे यहाँ नजर आ रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका रिश्ता कहीं ना कहीं सिक्योर्ड नहीं है। हो सकता है कि किसी उनको ट्रस्ट इश्यूज भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो अगस्त मंथ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो चाहेंगे कि आपकी अटेंशन उन्हें ज्यादा मिले और आप उनसे ज्यादा बात करें, दूसरों से बात कम करें। अगर आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड ज्यादा करते हैं, लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, तो उनको आपका टाइम ज्यादा चाहिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है। और वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि वो सुन ले मेरी। और कहीं ना कहीं उनके मन में थोड़ी सी ज्वेलसी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि वाई, मतलब क्यों तुम सब तुम्हारी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, सिर्फ तुम मेरी हो या मेरे हो, तुम्हें किसी और से नहीं बात करनी चाहिए। या मतलब ऐसी होता है ना, कई लोग डोमिनेट करके रखते हैं कि अगर मेरा पार्टनर है तो सिर्फ मुझसे ही बात करे, मेरे साथ ही रहे। तो वो वाली वाइब्स मुझे अगस्त मंथ में आपके लिए आ रही है। बहुत लविंग वाइफ है, वो रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं, बैलेंस भी करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा आ रहा है कि अगर अभी आपकी बातचीत नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे बहुत नाराज हैं, तो अगस्त मंथ में चीजें बैलेंस होती हुई नजर आएगी। आप देखेंगे कि चीजें ठीक हो गई है, उनको समझ में आ गया है, आप दोनों के बीच जो गलतफहमी थी वो ठीक हो गई है। अगर ट्रस्ट इश्यूज थे तो वो ठीक हो गए हैं। तो कोई भी नेगेटिव साइड अभी अगर आपकी लाइफ में चल रहा है तो वो अगस्त मंथ में मुझे यहाँ पर पूरी तरह से ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है यहाँ पर। आप बहुत ही प्योरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने रिश्ते में। आप भी हीलिंग कर रहे हैं अपनी, कि अगर हमें किसी की नजर लगी है तो चली जाए, क्योंकि यहाँ आप दोनों के मन में ये भी सवाल है कि कहीं हमारे रिश्ते को किसी की नजर तो नहीं लग गई है। तो वो भी मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अगर ऐसा है तो अपनी एनर्जी को चेंज करें, थोड़ा अपना ऑरा क्लीन करें दोनों, और डेफिनेटली चीजें ठीक होंगी, बैलेंस होगी। देखिए, दो बैलेंस कार्ड यहाँ पर है। एंजल भी बैलेंस कर रही है। अगर आप बहुत ज्यादा हीलिंग कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने भगवान से प्रे कर रहे हैं, अपने इष्ट देवता से बार बार बोल रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, तो डेफिनेटली वो वर्क कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि चीजें बिल्कुल बैलेंस हो गई है, ठीक हो गई है। जो भी गलतफहमियां थी वो सही हो गई है। एंड डोर टू रोमांस कार्ड यह कहता है कि फिर से आपकी तरफ से तो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग करने के लिए आप तैयार होंगे। और बहुत सारे हो सकते हैं मैसेजेस आप ही स्टार्ट करें, फिर से आप ही उन्हें मैसेज करें, आप ही उन्हें व्हाट्सएप या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बात करने की, कन्वर्सेशन करने की। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को आप जाहिर कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ, और मतलब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। मतलब आप बहुत सारी बातें कर रहे हैं उन्हें। आप बहुत ही पेशेंसली इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हुए मुझे अगस्त मंथ में नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वृषभ राशि कैसा जाने वाला है अगस्त मंथ आपकी लव लाइफ को लेकर। हीलिंग, अगेन हीलिंग कार्ड यहाँ पर है जो फिर से दिखा रहा है कि
ओके, दोनों कार्ड अपने आप आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड, जस्टिस, दो जस्टिस कार्ड यहाँ पर है। ओके गाइज, यहाँ पर मुझे एक सिचुएशन और क्लियरली नजर आ रही है कि अगर कोई अपनी कार्मिक सिचुएशंस के साथ अगर यहाँ पर डील कर रहा था, बहुत झगड़े अगर किसी पार्टनरशिप में हो रहे थे, किसी की लव लाइफ में हो रहे थे, किसी रिलेशनशिप में हो रहे थे, और आप चाहते थे कि भाई सब ठीक हो जाए या फिर कुछ ऐसा निर्णय आ जाए कि जो होना हो वो बेस्ट हो, तो यहाँ पर मुझे आप दोनों अगर डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पर लग रहे हैं। अगर आप अपना कमिटमेंट यहीं खत्म करने वाले हैं, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं और बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे और आप चाहते थे कि भाई अब ठीक हो जाए चीजें या फिर खत्म हो जाए, तो मुझे यहाँ पर खत्म होकर एक नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। हो सकता है आपके साथ रिलेशन खत्म होकर किसी और के साथ नई शुरुआत भी हो सकती है, या फिर आप ही के साथ वो जो पुरानी चीजें हैं वो पूरी तरह से एंड होकर और एक नई शुरुआत भी हो सकती है। यहाँ मुझे स्ट्रांगली नजर आ रहा है। थोड़ा सा आप परेशान हैं, सोच रहे हैं, अगस्त मंथ में भी आप सोचेंगे, बहुत जल्दी निर्णय आप नहीं लेने वाले हैं। अगस्त लास्ट तक हो सकता है कि आपके मन में आपको समझ में आए कि यस, अब मैं ये डिसीजन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे यहाँ लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस बारे में कि क्या करना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं और आप किसी के साथ कनेक्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये रिश्ता भी दिख रहा है यहाँ पर, अगर आप मैरिड हैं और किसी के साथ कनेक्ट हैं तो भी आपको सोचना पड़ रहा है कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब इस थर्ड पार्टी सिचुएशन को यहाँ से निकालना है और मुझे अपनी लाइफ में फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये भी एक सिचुएशन मुझे नजर आ रही है कि अगर कोई इस तरह के रिश्ते में है तो वो अपनी इसको हटाकर और एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में फिर से करने वाला है। किंग ऑफ पेंटाकल्स मुझे यहाँ दिखा रहा है कि थोड़ा आपके पार्टनर जो यहाँ पर है वो रिजिड हुए हैं। उन्होंने अपना एक मन बना लिया है कि मुझे ऐसे ही रहना है, मुझे ऐसे ही जीना है। तुम इसके साथ मुझे अपनाना चाहते हो या नहीं अपनाना चाहते हो, या अपनाना चाहती हो या नहीं, तो ये तुम डिसाइड करो। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन भी अगस्त मंथ में आप फेस करने वाले हैं। थोड़ा सा लव लाइफ में लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अगस्त मंथ थोड़ा स्ट्रगल में रहेगा। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट होने में, कमिटमेंट देने में, थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ पर आपको करना पड़ेगा और सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगस्त मंथ में लव लाइफ कैसी रहने वाली है। कंप्लीशन, अगेन कंप्लीशन कार्ड है तो वो फिर से यही दिखा रहा है कि कुछ कंप्लीट हो रही है चीजें। एग्जॉशन, यस, पॉसिबिलिटीज, मोमेंट टू मोमेंट एंड पास्ट लाइफ, यस। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो पास्ट लाइफ कार्मिक रिश्ते से डील कर रहा है। यहाँ पर कोई पिछले जन्म का होता है ना, कार्मिक रिश्ते कैसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए हमारी लाइफ में आते हैं और फिर कुछ हमें लेसन देकर जाते हैं, कुछ सिखाकर जाते हैं, जो पिछले जन्म के बाकी रह गए थे उन कर्मों को पूरा करने के लिए इस लाइफ में हमसे मिलते हैं, जो बहुत पेन भी दे जाते हैं कई बार और बहुत खुशियां भी दे जाते हैं। कई बार चाहते भी हैं कि वो रिश्ता रहे लाइफ में और कई बार ऐसा भी लगता है कि बस अब कंप्लीट हो गया। तो ऐसे कार्मिक रिश्ते के साथ वृषभ राशि आप डील कर रहे हो अभी, और अगस्त मंथ में उसका डेफिनेटली कुछ तो डिसीजन आप लोगे। मुझे यहाँ पे एंड ही दिख रहा है सिचुएशन कि बस अब एंड आने वाला है इस रिश्ते का, और क्योंकि आप बहुत ज्यादा परेशान मुझे दिख रहे हो, आप भी चाहते हो कि बस मैं निकल जाऊं अभी इस रिश्ते से, तो आप कोशिश करोगे धीरे धीरे इसको कम करने की शुरुआत शायद आपने अभी से कर दी है, और ये धीरे धीरे आपको चेंजेस लेकर आएगा आपकी लाइफ में। और इसको जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलोगे, आप देखोगे कि आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो। अब आप जो चाहते थे अपने करियर में करना, आप आगे बढ़ना चाहते थे, तो वो मूव ऑन करते हुए मुझे आप यहाँ से नजर आ रहे हो, और आपका मूव ऑन जो है वो आपको बेहतर जिंदगी की तरफ लेकर जाता हुआ दिख रहा है। डेफिनेटली आपके इमोशंस बैलेंस होंगे, आपकी लाइफ बैलेंस होगी, और अगर आप किसी 2 पर्सन के साथ अगर एक साथ डील कर रहे थे तो भी आप बहुत रिलैक्स फील करेंगे कि यस फाइनली मैं रिलैक्स हूं। तो यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है।
कहीं पर आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं, शिफ्ट हो सकते हैं, अगस्त मंथ में हो सकता है जिससे भी आपको ये रिश्ता छोड़ना पड़े। और पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज्यादा है कि कहीं और जाकर आप सेटल हो जाएं, जिससे कि ऑटोमेटिकली रिश्तों में दूरियां आ जाएंगी और आप एक सिचुएशन, कार्मिक सिचुएशन से यहाँ पर बाहर निकल जाएंगे। देखते हैं वृषभ राशि आपके लिए गाइडेंस कार्ड क्या कहते हैं। वृषभ राशि के लिए क्या गाइडेंस है अगस्त मंथ के लिए। इम्पास, गॉसिप, रिजेक्शन, ग्रोथ। यस, मैंने आपको बताया ही कि डेफिनेटली आप ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे, आपके दोस्त क्या कहेंगे, आपका पार्टनर है वो क्या कहेगा। यहां से जैसे ही आप बाहर निकलोगे ऐसा लग रहा है कि किसी स्टक सिचुएशन में आप अटक गए हो। तो यहाँ पे इम्पास कार्ड कहता है कि अपने आप को स्टक मत होने दो। बहुत लंबी दुनिया है, बहुत लंबी जिंदगी है, इस तरह नहीं जी सकते कि लोग क्या कहेंगे या आगे ऐसा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ग्रोथ कैसे होगी लाइफ में। तो इस सब चीजों से मत डरो, रिजेक्शन से मत डरो। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि चिंता मत करो कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, ये भी किसी को नहीं पता है। तो आप ये सोचकर आप अपने आप को स्टक मत करो। यहाँ पर आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपने अपने आप को बिना ही मतलब स्टक किया हुआ है। इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको मूव ऑन करना है तो 100% मैं कहूंगी कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए और अपनी बेहतर जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। गॉसिप कार्ड यहाँ पर कहता है कि लोगों की मत सुनो। दोस्तों से अगर आप बहुत ज्यादा एडवाइस ले रहे हो, बहुत ज्यादा अगर सुन रहे हो उनकी, तो मत सुनो। जो आपका दिल कहता है, जो आपके लिए फ्यूचर के लिए बेस्ट है, आपको वो ही डिसीजन लेना चाहिए, वही कदम उठाना चाहिए। रिजेक्शन कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोगों के दोस्त उन्हें समझा रहे हैं, या फैमिली, कोई भी जो भी क्लोज वन है, जो आपके बारे में सब जानता है, वो आपको समझा रहे हैं कि भाई ऐसा कर दिया तो क्या होगा। तुम खुद रिजेक्ट कर रहे हो अपने आप को, या तुम उसको रिजेक्ट कर रहे हो, या मतलब वो बहुत सारी गॉसिपिंग मुझे लग रहा है चल रही है आप सबके बीच में। कोई ग्रुप गॉसिपिंग हो रही है कि क्या करना चाहिए। तो सुनिए सबकी, लेकिन करिए वही जो आपका मन कहे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना किसी की चिंता किए आपको थोड़ा सा मूव ऑन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए एंड लाइफ में ग्रोथ की तरफ फोकस करना चाहिए। अपने करियर पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए। वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, आपके रूट्स को स्ट्रांग बनाएगा, आपकी लाइफ में आपके हार्ट चक्र को भी बैलेंस होगा। डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र यहाँ पर मुझे बैलेंस लग रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जो भी आपके क्लोज वन है उनके साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा स्टार्ट करिए। आप देखेंगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। आप देखेंगे कि लाइफ बिल्कुल स्मूथ हो गई है और आप खुश होकर जीने लग गए हैं। तो वृषभ राशि, ये थी अगस्त मंथ की आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको अच्छी गाइडेंस मिली होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियोस डालूं आप तक वो मैसेज पहुंच सके। थैंक यू सो मच।